हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती है। ट्रिग्नोमेट्री साइंस की वो ब्रांच है जो ट्रायंगल के मेजर्स के साथ डील्स करते हैं, जैसे एंगल और साइड वगैरह से। अब जब अपन एंगल बनाते हैं तो एंगल कब बनता है, जब दो रेस का एक कॉमन एंड पॉइंट हो। जो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मान लो अपन ने पॉइंट्स का नाम दिया ओ ए बी, तो ओ ए तो हो जाएगी इनिशियल साइड, ओ बी हो जाएगी टर्मिनल साइड, और ये एंगल बन जाएगा थीटा इन दोनों इनिशियल और टर्मिनल साइड के बीच में होगा। जब ये टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तब तो थीटा होएगा पॉजिटिव, और जब ये क्लॉकवाइज जाएगी तब थीटा होगा नेगेटिव। पर बेसिकली जब ये नेगेटिव होता है उसे अपन 360 में से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव को इक्वल ही आ जाता है, तो ये वापस पॉजिटिव हो जाता है। तो अब हम अपने चैप्टर के मेन बात पे चलते हैं, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब पहले इसे साइड में करते हैं। जब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसके अंदर शुरुआत में आसान रहेगा। ट्रायंगल बनाया, ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है थीटा, और ये साइड्स होगी, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये होगी बेस, वर्टिकल लाइन होगी परपेंडिकुलर, और ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस। ये राइट एंगल ट्रायंगल आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसके रेशियोज क्या होते हैं, ये पहले मैं सारे रेशियो लिख देता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब फिर आता है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, और फिर उसके बाद आता है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस बाय बेस, और कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इन में लिखे हुए रेशियो से आप ये तो बता ही सकते हैं कि साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट, कोस का अपोजिट होता है सीकेंट, और टेन का अपोजिट होता है कोट। अब कई बच्चों के ये याद नहीं रहता कि कैसे ये रेशियो को भूल जाएंगे, तो इनका याद करने की एक ट्रिक होती है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सब चेले तेरे। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये तो हो गया साइन कोस टेन। अब इसका ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और इसका आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ये का ये यहाँ आया था, और अपने को ये नहीं है कि इसको सीकेंड मान ले, इसको कोसिकेंड मान ले, नहीं, इसे ये साइन कोस टेन ही मानना है, और फिर बाद में इसका अपोजिट करना है अगर आपसे ये पूछे हो क्वेश्चन में। तो इससे अपन ये बता सकते हैं। अब देखो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब अपन साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब जब इसको करेंगे तो ये आ गया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के। तो इससे अपन ये बता सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है।
तो फिर अब आगे करते हैं। अब आता है इनकी वैल्यू निकालना। तो मान लो अपने को ये एंगल दे रखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब सबसे पहले इनका पार्टीशन कर लेते हैं। रुको 1 मिनट। हाँ, तो सबसे पहले निकालेंगे साइन के रेशियो। अब साइन के रेशियो निकालने बहुत आसान है। पहले इन सब में लिख दो 0, 1, 2, 3, 4। अब इन सबको 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 और ये वापस डिवाइडेड बाय 4। अब इनका रूट लेंगे तो ये आ गया √0, तो इसका मतलब आ गया =0। इसका रूट लेंगे तो 1/4 का रूट 1/2। इसका रूट लेंगे तो ये आ गया 1/√2। इसका रूट करेंगे तो ये आ गया √3/2 और इसका रूट करेंगे तो ये आ गया 1। अब कोस में इसके अपोजिट लिख दो, मतलब जो 90 में था इसको अपोजिट करके यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब है 10। तो फिर अब 10 क्या था, sin θ / cos θ। तो यहाँ पे करेंगे 0/1 तो ये होता है 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 तो ये आ जाएगा 1/√3। अब 1/√2 बाई 1/√2 ये हो जाएगा 1। अब √3/2 डिवाइड बाई हाफ तो ये हो जाएगा √3 और इसका 1/0 तो ये =∞ आ जाएगा। ऐसे ही अपन सीकेंट का रिलेशन बता ही दिया था कि सीकेंट θ = 1/cos θ, कोसेकेंट θ = 1/sin θ और कोट θ = 1/tan θ। इनके अपोजिट करके अपन निकाल सकते हैं। अब इस टेबल को देख के अपन ये बात कर सकते हैं विद इंक्रीजिंग एंगल साइन इफ थीटा increases, sin also increases. If theta increases, cos decreases. If theta increases, tan क्या आएगा, आप इस टेबल को देख के सोच रहे होंगे तो ये आएगा also increase। हाँ, तो फिर आगे हम इसकी एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की कि sin² θ + cos² θ = 1। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है इस चैप्टर की। चलो एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल बनाया, ये मान लो ABC, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये 90 डिग्री है, थीटा है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, इन वर्टिसेस के नाम को हटा देते हैं। तो अब मैंने ये लिखा तो इसका प्रूफ करेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, इसका होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर। इसको एक करेंगे तो p² / h² प्लस b² / h²। एलसीएम लेंगे p² + p², तो ये इक्वल आ जाएगा h² / h²। तो ये h² का इक्वल कैसे है, आपने 8th क्लास में या फिर 7th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी।
उसके अंदर क्या होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। ये अपन कोई भी एग्जांपल लेकर कर सकते हैं, 3 4 5 6 8 10 5 12 13 बहुत सारे हैं। तो इस इज इक्वल टू आ गया 1 और ये इज इक्वल टू आ गया RHS। तो अपन ने ये प्रूफ कर दिए। तो फिर बाकी बची हुई 2 आइडेंटिटीज़ और बाकी के कार्टेशियन प्लेन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वगैरह का अपन अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। अगर मैं वो करता तो ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाती। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को भी बहुत सपोर्ट दें। थैंक यू।